दबंगों ने भाजपा नेता व पिछड़ा आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया के प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया। व्यापारी संगठन और भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सिटी से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग की। भाजपा नेता का आरोप है कि बिना नोटिस व सूचना के बुलडोजर चलाया गया, लाखों का नुकसान हुआ है और अभी तक ना तो मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही दोषियों पर कार्रवाई। पहले तो अपना परिचय दें और किस वजह से आज एसपी कार्यालय आना। देखिए, मैं नवल किशोर नाथानी हूँ। व्यापारी संघर्षों में व्यापारियों के साथ खड़ा रहता हूँ, पूर्व मेयर प्रत्याशी भी रहा हूँ। आज हमारे व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध रखते हैं, चिरंजीवी चौरसिया जी, उनकी दुकान लकड़ी की अलीनगर के पास वहाँ पर है और पता चला है कि 2 दिन पहले उनकी दुकान को बुलडोजर से नष्ट नाबूद कर दिया गया। जब ये सूचना मुझे मिली है तो बहुत ही दुख हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में व्यापारी की दुकान को बुलडोजर से कैसे कोई नष्ट नाबूद कर सकता है। जब इसके तह में हम लोगों ने जा कर के देखा तो आज एसएसपी कार्यालय पर हम लोग इतने व्यापारी संगठन के लोगों को देख रहे हैं जिनका कि सीधा मंदिर से वास्ता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हम यहाँ देख रहे हैं और एक व्यापारी नेता होने के नाते मैं भी अपने आप को उसमें सम्मिलित करता हूँ। और निश्चित रूप से गायब हैं, लेकिन ये गायब कहाँ व्यापारियों के ऊपर से नहीं गायब है। आज व्यापारी की दुकान कैसे टूट गई? क्या न्यायालय का आदेश है कोई? पुलिस प्रशासन कहाँ थी? पुलिस प्रशासन के रहते हुए किसी व्यापारी की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये वीडियो छोड़ता हूँ। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता है और सदस्य भी हैं, तो मैं यही तो प्रश्न छोड़ता हूँ कि आज इतने हमारे मजबूत साथी जो व्यापार संगठन के साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, तो छोटे मोटे व्यापारियों का कैसे भला होगा? कैसे मान लिया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में इस तरह बुलडोजर जब उनके ऊपर चल सकता है, तो निश्चित रूप से छोटे और मझौले व्यापारी, जबकि पूरा देश का 80% व्यापारी किराए में रहता है, जब किराएदार की कहीं कोई संरक्षण नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक कोई न्यायालय का आदेश नहीं है, पुलिस को संरक्षण देना चाहिए। आज वो मालवा गिर रहा हुआ है, व्यापारी अपनी दुकान को लेकर कहाँ जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अति शीघ्र संज्ञान में लें, जो भी इसमें लिप्त हैं उनको कठोर से कठोर उनको बसावें। पहले तो व्यापारी को उनकी दुकान दे करके बसावें। व्यापारी की दुकान 45 साल से थी, उनकी रोजी रोटी थी, और इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनको ये सबक दें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर व्यापारियों पे नहीं, अपराधियों पे चलता है। नाम बताना है कि नहीं? मैं चिरंजीवी चौरसिया उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का सदस्य हूँ और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष। मेरी एक बहुत पुरानी दुकान वर्ष 1980 से हजारीपुर में स्थित थी, जिसमें मैं किराएदार था। हमें वो दुकान किराए पर श्रीमती गायत्री देवी ने दिया था। गायत्री देवी के लड़के गोपाल पाठक शराब के आदी थे। हमारे साथ गद्दारी करते हुए हमसे भी गोपाल पाठक ने 3 लाख रुपया लिए थे उस दुकान को मेरे नाम से रजिस्ट्री करने के लिए। बाद में उन्होंने एक भूमाफिया दुर्गा प्रसाद जायसवाल को वो रजिस्ट्री उनकी पत्नी ने कर दिया और उसके कारण वो कभी हमको बताए नहीं। उन्होंने ये ज़मीन शायद हमें जो लगता है, मैं कागज़ मांगता हूँ तो दिखाया नहीं उन्होंने कभी, और वो कहते हैं कि मैंने ये 2000 में ज़मीन खरीदी है। और अब हमको जो है आज से 10-15 दिन पहले मुझे ये मालूम हुआ कि वो जो है
हमारा मकान, हमारी दुकान खाली कराना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे खाली इतना कहा कि चौरसिया जी आप बहुत दिन से इसमें हैं, अब इसको खाली कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। और उन्होंने उसके बाद 18 तारीख की रात में, जब विश्वकर्मा पूजा के दिन हमारे जो वहाँ कर्मचारी रहते थे वो सब घर गए हुए थे, उसी दिन उन्होंने जो है रात में बुलडोजर लगा के दुस्साहस करते हुए और मेरी दुकान को उन्होंने डिमॉलिश कर दिया, गिरा दिया। और आज उसी के संदर्भ में जब व्यापारी वर्ग इस शहर में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पूरा समर्थन देता है, तो भूमाफिया यहाँ पे तरह तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के बाद आज हमारी ही दुकान जो है जमींदोज कर दी गई और उसमें से हमें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता है आप, और का क्या रवैया है? अब प्रशासन से कल हमने बातचीत किया था, सीओ साहब ने तो कहा था कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी सुबह जब हम वहाँ से मलबा हटा रहे थे तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश किया, यानी कि वो उनको गिरफ्तार नहीं किया है। तो आज इसी क्रम में एसएसपी साहब से हमने समय लिया था। आप पीड़ित हैं? अब निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। मैं 45 साल से उसमें दुकान में हूँ और मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ इस तरह की घटना हो जा रही है, बहुत निंदनीय है और बहुत पीड़ादायक है। क्या मांग है? अब उसमें हमारा बहुत सारा सामान जो है क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बुलडोजर से रात में ही सामान हमारे सब धो के उठा के ले गए हैं। वो सामान हमें मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और मुझे उसमें कब्जा बरकरार रखना चाहिए। न्यायालय में कोई मामला है क्या? कभी नहीं, कोई बात नहीं, आज तक कहीं तो मैं भी नहीं है आपसे किसी से। और अभी तो उसमें मलबा में दबा हुआ है कुछ सामान, लेकिन तभी हम समझते हैं कि 5 से 6 लाख रुपए से ज़्यादा के सामान हमारे जो है उठा ले गए हैं। और जो बिल्डिंग गिरी है उसका अलग से है, मेरे सामान जो टूटे हैं, फूटे हैं, मशीन टूटी है, वो सब अलग से है। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं? अभी मुकदमा दर्ज हुआ होता तो वो अपराधी कैसे घूमता है? वो घूम रहा है तो इसके मतलब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।